समाचार में आपके साथ मैं हूं स्वाति श्रीवास्तव। शुरुआत करते इस वक्त की बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों के हवाले से आपको हम जानकारी दे दें कि बालकृष्ण सुदर्शन रेड्डी उम्मीदवार हो सकते हैं विपक्ष की तरफ से। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी। बालकृष्ण सुदर्शन रेड्डी सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज हैं और देखिए फिलहाल अभी कई ऐसे नाम हैं जो सामने आ रहे हैं, लेकिन बालकृष्ण सुदर्शन रेड्डी का नाम सबसे ज्यादा इस वक्त सामने आ रहा है और लगभग ये इस पर चर्चा भी चल रही है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर ये बड़ी अपडेट है। बालकृष्ण सुदर्शन रेड्डी विपक्ष के उम्मीदवार और प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आपको सीधे लेकर चलते हैं। एंड डेमोक्रेसी हैव बीन अनचोर्ड। All these values are under assault, and therefore our collective and determined resolve to fight this election. So this is the name, and we had meeting just now and everybody consented and agreed this name. So we are fielding him as a vice president candidate. थैंक यू वेरी मच। नमस्कार साथियों, अभी अभी खरगे जी ने जो घोषणा की है, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी जी विपक्ष की ओर से एक जॉइंट उम्मीदवार हैं इस उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए। इन्होंने अभी अभी कहा है कि उपराष्ट्रपति चुनाव एक विचारधारा का टक्कर है और क्योंकि सुदर्शन रेड्डी जी हमारे स्वाधीनता संग्राम और हमारे संविधान के मूल्यों को प्रतिबिंबित करते हैं, मूल्यों के लिए उन्होंने अपनी सारी जीवन लड़ाई लड़ी है, वो उम्मीदवार बने हैं और सारे विपक्ष पार्टियों ने सर्वसम्मति से इनका नाम चुना है। मैं खरगे जी का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने सारे विपक्ष के पार्टियों के ओर से देश को एक विकल्प के रूप में बी सुदर्शन रेड्डी गारू का नाम उपराष्ट्रपति के लिए घोषणा की है। मैं अभी आपको भोजन के लिए आमंत्रित करता हूं। शुक्रिया। We are going to तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। on 21st. So the importance of candidate and how important he is already Jairam Ramesh explained. Further, I don't want to say anything. Thank you for all the media people coming, and tomorrow all opposition party members, MPs are meeting in Central Hall 1 o'clock. This is for your kind information. Thank you. Just to add one more point. Mr. Kharge has said everything there is. All opposition parties is the phrase he used quite correctly. Just to let you all know, the Aam Aadmi Party is also on board. की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मल्लिकार्जुन खड़गे ने बी सुदर्शन रेड्डी का उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया और हमारे साथ दीपक जुड़ गए इस बड़ी खबर पर बातचीत करने के लिए। दीपक, बी सुदर्शन रेड्डी का नाम सामने आ चुका है, इंडिया ब्लॉक की तरफ से अनाउंसमेंट हो रहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। जी बिल्कुल स्वाति, जिस तरह से लगातार देखा जा रहा था कि वाइस प्रेसिडेंट के नामों को लेकर के जो चर्चाएं थी वो तेज हो रही थी। हमने सत्ता पक्ष का देखा, सत्ता पक्ष की तरफ से भी नामों का ऐलान किया गया। उसके बाद यदि हम विपक्ष का जिक्र करें तो विपक्ष की तरफ से आज नामों का ऐलान किया गया है, जिसमें बी सुदर्शन रेड्डी को इंडिया अलायंस की तरफ से वाइस प्रेसिडेंट का उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं यदि हम बी सुदर्शन रेड्डी का यदि हम पूरा जिक्र करें तो 8 जुलाई 1946 में इनका जन्म हुआ था और उसके बाद इन्होंने हैदराबाद
हैदराबाद कोर्ट से हैदराबाद कोर्ट से इन्होंने अपना जो लॉ की जो शुरुआत है वो उन्होंने 1971 ईस्वी में 27 दिसंबर को शुरुआत की और फिर लगातार ये प्रैक्टिस करते रहे। आंध्र प्रदेश कोर्ट में इनका काम रहा, फिर 1988 से 1990 तक ये गवर्नमेंट लीडर हाई कोर्ट के बने, फिर 1990 में लगभग 6 महीने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ जुड़े। उसके बाद कहीं ना कहीं इन तमाम चीजों को लेकर के जिस तरह से देखा जाए नामों का लगातार मंथन किया जा रहा था। जिस तरह से हम बात करें विपक्ष की तरफ से कई कयास लगाए जा रहे थे कि बिहार चुनाव को देखते हुए नामों का ऐलान किया जा सकता है, या फिर तमिलनाडु का यदि हम जिक्र करें कि एनडीए की तरफ से जो नामों का ऐलान किया गया है वो तमिलनाडु से बिलोंग करते, तो वहाँ की वोट बैंक को देखते हुए भी नामों का ऐलान किया जा सकता है। इन तमाम चीजों को लेकर के जो कयास लगातार लगाए जा रहे थे वो कहीं ना कहीं अब समाप्त हो चुके हैं और जो नामों का जो ऐलान है वो अब हो चुका है। और 21 तारीख को इंडिया अलायंस की तरफ से ये नॉमिनेशन फाइल करेंगे और नॉमिनेशन फाइल करने के बाद जो प्रक्रिया है उसकी शुरुआत की जाएगी। बिल्कुल दीपक, एनडीए की तरफ से सीपी राधाकृष्णन का नाम सामने आया है और बालकृष्ण सुदर्शन रेड्डी विपक्ष के जो कैंडिडेट हैं वो रहेंगे। आपका शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो ये संभावनाएं पहले थी और अब इन तमाम अटकलों पर विराम लगाते हुए विपक्ष ने जो उम्मीदवार हैं वाइस प्रेसिडेंट पद के लिए उसकी घोषणा कर दी है। बालकृष्ण सुदर्शन रेड्डी सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज रह चुके हैं, न्यायाधीश रह चुके हैं। खरगे ने रेड्डी के नाम का ऐलान किया, उनको आप सुन रहे थे। और ये मुकाबला और भी दिलचस्प होता जा रहा है और 9 सितंबर को जिस तरीके से उपराष्ट्रपति पद का चुनाव होना है उसको लेकर अब दोनों तरफ से उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो चुका है।